अरे शोभा, अखिल बेटे के लिए मैं आज बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आई हूँ। बस लड़की थोड़ी गरीब घर की है। उषा काकी, मुझे तो बस संस्कारी लड़की चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता लड़की अमीर है या गरीब। फिर तो वो लड़की तेरे घर के लिए बिल्कुल सही रहेगी। शोभा, अब तू अपनी बड़ी बहू को बुला ले। मैं तुम दोनों को लड़की की फोटो दिखा देती हूँ। उषा के कहने पर शोभा अपनी बड़ी बहू लक्ष्मी को बुलाती है, जो घर के ऊपर वाले फ्लोर पर रहती है। अब क्योंकि लक्ष्मी का कमरा ऊपर था, इसलिए उसे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है। पर जैसे ही लक्ष्मी नीचे आती है, उषा उसे लड़की की फोटो दिखाती है। लड़की की फोटो देख लक्ष्मी बहुत खुश होती है और उषा काकी से बोलती है, अरे काकी, ये तो पूजा है, मेरी बचपन की दोस्त। मैं पूजा को बचपन से जानती हूँ। पूजा बहुत अच्छी लड़की है। माँ जी, अखिल देवर जी के लिए पूजा बिल्कुल सही रहेगी। अरे वाह, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। अब तो अखिल की शादी इसी से होगी। लक्ष्मी की मंजूरी मिलने पर शोभा आंखें बंद करके अखिल की शादी पूजा से तय कर देती है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी हो जाती है। जहां अमीर सहेली को शादी के ऊपर वाला फ्लोर दिया गया था, तो वहीं गरीब सहेली को घर के नीचे वाले फ्लोर में सेटल किया गया था, क्योंकि उसके पति का कमरा नीचे था। पर नीचे रहकर भी वो खुश थी। इस तरह से ऊपर अमीर सहेली और नीचे गरीब सहेली रहने लगी। लेकिन शादी के बाद आस पड़ोस के लोग लक्ष्मी के कान भरने लगते हैं। ऐसे ही एक दिन जब लक्ष्मी बाजार से घर जा रही होती है। अरे लक्ष्मी बहन, जरा रुको ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ शीला बहन, बोलो ना। मैंने सुना है तुम्हारी देवरानी तुम्हारी बचपन की सहेली है और वो बहुत गरीब है। हाँ, सही सुना है। देखो, बुरा मत मानना, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी सहेली को बहुत अच्छे से जानती हो। ऐसा क्यों बोल रही हो? पूजा मेरी बचपन की दोस्त है, उसे मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। फिर तो तुम गलतफहमी में जी रही हो, क्योंकि कल ही मैं तुम्हारी देवरानी से बात कर रही थी, जब वो कल शाम को छत पर कपड़े उतारने आई थी। पता भी है तुम्हें वो तुम्हारे बारे में क्या क्या बोल रही थी? क्या बोल रही थी? यही कि तुम बहुत घमंडी हो, किसी की नहीं सुनती, तुम बहुत अमीर हो, इसलिए तुम्हारे अंदर अमीरी का घमंड कूट कूट कर भरा पड़ा है और तुम हमेशा पैसे का रौब दिखाती रहती हो और उसे नीचे दिखाने की कोशिश करती हो सबके सामने। मैं नहीं मानती। यकीन करना है या नहीं करना, वो तो तुम्हारे ऊपर है। तुम मेरी मोहल्ले की सबसे अच्छी दोस्त हो, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं, ताकि तुम अपनी देवरानी से संभल कर रहो, वरना वो तुम्हें ऊपर से नीचे लाने में ज्यादा समय नहीं लगाएगी। दोनों सहेलियों में बहुत ज्यादा प्यार था। बस यही वजह थी कि शीला लक्ष्मी को पूजा के खिलाफ भड़काती है ताकि उनकी दोस्ती टूट जाए, पर लक्ष्मी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और शीला आए दिन लक्ष्मी को भड़काने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक दिन, अरे पूजा, आज भी छत पर तुम ही झाड़ू लगा रही हो। कभी धूप में अपनी जेठानी को भी बोलो झाड़ू लगाने को। अब मैं उसको क्या बोलूं? वो मेरी बचपन की दोस्त है, वो मुझे कोई काम बोलती है तो मैं मना नहीं कर पाती। वो तो है, अब जेठानी की बात तो माननी पड़ेगी। शीला पूजा से बात कर ही रही होती है कि तभी वहां लक्ष्मी आधी अधूरी बात सुनते हुए आ जाती है और उसे लगता है कि पूजा शीला से उसकी बुराई कर रही है। कुछ देर बाद पूजा छत की सफाई करके नीचे चली जाती है और लक्ष्मी शीला से बोलती है, वैसे मेरी देवरानी तुमसे बड़ा हंस हंस कर बात करती है। अब मैं बोलूंगी तो तुम मेरी बात का विश्वास तो करोगी नहीं, पर अब भी वो तुम्हारी ही बुराई कर रही थी। कह रही थी कि रोज तुम उसे धूप में जानबूझकर भेजती हो छत की सफाई के लिए। मुझे समझ नहीं आता उसको हो क्या गया है जब से इस घर की बहू बनी है। सच में इसके तो तेवर ही बदल गए हैं और अब तो झूठ भी बोलने लग गई है। तभी तो कह रही हूँ लक्ष्मी, अपनी देवरानी को उसकी सही जगह दिखाओ ताकि वो तुम्हारे सर पर ना बैठे। शीला के बार बार भड़काने पर लक्ष्मी शीला के भड़कावे में आ जाती है, पर पूजा पर उसकी कोई चाल नहीं चलती। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और धीरे धीरे लक्ष्मी का बर्ताव पूजा के लिए बदलने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब पूजा कपड़े धोकर गीले कपड़े ऊपर लेकर जा रही होती है, तो लक्ष्मी सीढ़ियों का मेन डोर बंद कर देती है। लक्ष्मी, सीढ़ियों का दरवाजा खोल, मुझे कपड़े सुखाने हैं और ऊपर जाना है। मौसम साफ नहीं है आज, ऊपर कपड़े सुखाने की जरूरत नहीं है, तुम अपने कपड़े नीचे ही सुखा लो। देखो लक्ष्मी, अभी मेरा मजाक करने का बिल्कुल मूड नहीं है, मेरे पास अभी बहुत सारे काम पड़े हैं, जल्दी से दरवाजा खोलो। मेरा भी मजाक करने का मूड नहीं है, वैसे भी ऊपर का फ्लोर मेरा है और नीचे का तेरा, और मैं नहीं चाहती कि तू मेरे फ्लोर पर आए, समझी? अब जा यहाँ से। और एक बात और, मैं तेरी जेठानी हूँ, इसलिए मेरा नाम लेना बंद कर। लक्ष्मी का बदला रूप देखकर पूजा बड़ी हैरान होती है, पर वहां उसे कुछ नहीं बोलती और चुपचाप नीचे आ जाती है।
बाहर कपड़े सुखाने के लिए वो डाल देती है। अब ऐसे ही एक दिन लक्ष्मी ऊपर से सफाई करके सारा कूड़ा पूजा के दरवाजे पर रख देती है। अब ये देख पूजा को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जेठानी से बोलती है, लक्ष्मी, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम्हारी दिक्कत क्या है। तुम क्यों जानबूझकर मुझे परेशान करने में लगी हो? आखिर मेरी गलती क्या है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम मेरी देवरानी बन गई। तुम मेरी देवरानी बनने के लायक नहीं थी। कहाँ मैं अमीर और कहाँ तुम गरीब। कभी तुमने खुद को देखा है? लोग मुझ पर हंसते हैं, गरीब की जेठानी बोलकर मुझे चिढ़ाते भी हैं। और सुनना चाहती हो सच? लक्ष्मी की बातें सुनकर पूजा को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो लक्ष्मी से बात करना बंद कर देती है। पर लक्ष्मी पूजा को परेशान करना नहीं छोड़ती। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन लक्ष्मी अपने सारे कपड़े धूप में सुखाने के लिए छत पर डाल देती है। पर अचानक से मौसम बदल जाता है और तेज बारिश होने लगती है। बारिश होता देख लक्ष्मी खुद से कहती है, अरे ये अचानक से इतनी तेज बारिश कैसे होने लग गई? अभी तक तो मौसम बिल्कुल साफ था। खैर जल्दी से जाकर कपड़े उतार लेती हूँ, वरना सारे गीले हो जाएंगे। इतना बोलकर लक्ष्मी ऊपर जाती है और फर्श गीला होने की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे आ गिरती है। गिरने की वजह से उसकी कमर में चोट लग जाती है और उसका उठना बैठना और काम करना मुश्किल हो जाता है। पर ऐसी हालत में पूजा अपने सभी गिले शिकवे भूलकर अपनी जेठानी की सेवा करती है। जेठानी जी, माँ जी गाँव गई हैं और जेठ जी भी काम के सिलसिले से बाहर गए हैं। ऐसे में आपका अकेले रहना सही नहीं है। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती, आप यहीं नीचे मेरे साथ रहिए। पर पूजा, तू अकेले घर के साथ साथ मुझे कैसे संभालेगी? लक्ष्मी, तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं है। ये सब मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस आराम करो, मैं हूं ना। लक्ष्मी के इतना बुरा बर्ताव करने के बाद भी पूजा लक्ष्मी की सेवा कर रही थी। ये देखकर लक्ष्मी को बहुत बुरा लगता है और वो पूजा से अपने दिल की बात करती है। पूजा, मुझे समझ नहीं आ रहा तेरा असली रूप क्या है। अभी जिस तरह से तू मेरी देखभाल कर रही है, ये तेरा असली चेहरा है या वो तेरा असली चेहरा है जब तू मेरी पीठ पीछे पड़ोसियों से मेरी बुराई करती है? ये तुम क्या कह रही हो? मैं सपने में भी तुम्हारी बुराई नहीं कर सकती। मुझे आज भी याद है, शादी से पहले जब हम दोस्त थे तब तुम मेरी कितनी मदद करती थी। तुम तो मुझ पर जान छिड़कती हो, फिर मैं तुम्हारी बुराई क्यों करूंगी? फिर उस दिन तू छत पर क्या कर रही थी? शीला से मेरी बुराई कर रही थी ना? तूने उसे बोला कि मैं अमीर हूँ, मुझ में घमंड है और मैं तुझे दबा के रखना चाहती हूँ, मैं तेरा भला नहीं चाहती। लक्ष्मी, मैं उस दिन शीला से तुम्हारी बुराई नहीं कर रही थी, बल्कि शीला मुझे भड़काने की कोशिश कर रही थी। वो कह रही थी कि तुम मुझे अमीरी का घमंड दिखाती हो, तुम मुझे हमेशा नीचा दिखाना चाहती हो और मुझे दबा कर रखना चाहती हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। दीदी, कहीं आप उसके भड़कावे में तो नहीं आ गई? पूजा की बात सुनकर लक्ष्मी का सिर नीचे हो जाता है, क्योंकि उसने आज तक पूजा के साथ जो सलूक किया था वो अब सब शीला के भड़कावे में आकर किया था। पर उस दिन दोनों देवरानी जेठानी के बीच की सारी गलतफहमी खत्म हो जाती है और वो दोनों फिर से दोस्त बन जाती हैं। अच्छा हुआ लक्ष्मी जो बारिश हो गई, कम से कम इसी बहाने तुम्हारी और मेरे बीच की कड़वाहट तो खत्म हुई। पूरा क्यों नहीं बोलती कि अच्छा हुआ लक्ष्मी तुम गिर गई और तुम्हें चोट लग गई, इसी बहाने तुमने मुझसे बात तो की। अब जो भी समझो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और समय के साथ बारिश भी तेज होने लगती है। अब दोनों देवरानी जेठानी तो बारिश के मजे ले रही थी, पर शीला का घर नीचे होने की वजह से उसके घर में पानी भर जाता है और वो मदद मांगने के लिए पूजा के पास आती है, जहां वो लक्ष्मी को उसके साथ देखती है। अरे वाह, दोनों देवरानी जेठानी इतने दिनों बाद एक साथ। वैसे अमीर जेठानी और गरीब देवरानी को साथ में देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, पर मुझे यहाँ तुम दोनों की मदद चाहिए। मेरे घर में पानी भर गया है और घर की छत भी टपक रही है। क्या तुम मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने दे सकती हो? रहने देती अगर तुमने हमारे बीच में कड़वाहट पैदा न की होती तो। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे भड़का दोगे और मैं तुम्हारी बातों में आकर अपनी देवरानी से अपना रिश्ता खत्म कर लूंगी? माफ करना लक्ष्मी बहन, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें समझा रही थी। मुझे लगा कि तुम्हारी देवरानी गरीब है तो क्या पता वो तुमसे जलती हो। आपको जो भी लगा हो, पर आपने जो किया है वो बहुत गलत किया। ऐसा फिर किसी के साथ मत करना। ऐसी हरकतों से किसी का घर टूट सकता है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। पूजा और लक्ष्मी की बात सुनकर शीला को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से जाने लगती है। पर पूजा और लक्ष्मी इंसानियत के नाते उसकी मदद करती हैं और उसे अपने घर में तब तक रहने की जगह देती हैं जब तक बारिश रुक नहीं जाती और उसके घर का पानी सूख नहीं जाता।